कुछ अपराध सिर्फ कानून नहीं तोड़ते, वो भी इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए, हर सुबह उसी बाथरूम में आप जाते हैं जहाँ फर्श के नीचे किसी इंसान की लाश दफन हो। उससे भी ज्यादा डरावनी बात, उस लाश के ऊपर रोज नहाने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी पत्नी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीपी क्राइम फाइल। आज की कहानी कोई फिल्म नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आगरा से आई एक ऐसी वारदात जिसने पुलिस अधिकारियों तक लोग सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन एक पति अचानक गायब हो जाता है। पत्नी हर किसी से यही कहती है कि वो बिना बताए कहीं चले गए। घर वाले तलाश करते हैं, पुलिस तलाश करती है। गुमशुदगी का ये सिलसिला 45 दिनों तक चलता, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था जिस इंसान को पूरा परिवार शहर भर में ढूंढ रहे, वह उसी के घर के बाथरूम के अंदर सिर्फ कुछ फीट नीचे दफन। राजस्थान का भरतपुर का रहने वाला 44 वर्षीय सुरेश अपने परिवार के साथ आगरा में रहता था। एक पत्नी, 2 बेटियां और एक बुजुर्ग माँ। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य दिखाई देता, लेकिन घर के 4 दीवारी के भीतर पति पत्नी। ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफी विवाद हुआ था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। घर से अक्सर झगड़े की आवाजें सुनाई दी। इसी तरह समय गुजरता रहा। फिर आया 17 मई की रात। यही रात थी कि जिसने पूरे परिवार की किस्मत ही बदल दी। पुलिस के अनुसार इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को रूबी ने अपने पति के लिए खीर बनाई, लेकिन इस बार उस खीर में मिठास से ज्यादा एक खतरनाक योजना जो उसने खीर बनाई थी उसमें 9 से 10 नींद की गोलियां मिला। सुरेश ने बिना किसी शक के वह खीर खाकर सो गया। रात बीत गई और जब उसकी आंख खुलनी चाहिए थी वो हमेशा के लिए बंद। अब रूबी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लाश का क्या किया जाए। यहीं से अपराध और भयानक होते चला गया। महिला ने किसी सुनसान जगह का रास्ता नहीं चुना, जंगल का रास्ता नहीं चुना, न किसी नदी का। उसने सबसे खतरनाक फैसला लिया। रूबी ने अपने ही घर को कब्रिस्तान बना डाला। उसने फावड़े से गड्ढा खोना करके बाथरूम में दफना। कुछ दिन बीतने के बाद रूबी ने मजदूर बुलाया, बाथरूम में टाइल्स लगवा दिया। टाइल्स लगवाकर सामान्य कर दिया, किसी को शक न हो कि उस चमचमाते फर्श के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जो 45 तक किसी की नजर में नहीं आया। इसके बाद शुरू हुआ रूबी का नाटक। रूबी रिश्तेदारों से कहती रही, घर छोड़ के चले गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस जांच करती रही, सीसीटीवी देखे गए। इधर रिश्तेदार परेशान होते रहे। आरोपी महिला खुद भी खोजबीन में शामिल होती रही। मैंने घर पे कहा बोली बाथरूम में, मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं, मैंने क्या बताना चाह रही है। बॉडी है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे मैंने कि डाल दिया। आरोप है कि महिला पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने स्वीकार कर लिया, सुरेश को मैंने मार दिया। अपने ही घर के बाथरूम के अंदर गड्ढा खोदकर के अंदर गाड़ दिया। तो सूचना मिलते ही तुरंत पहुंचकर बाथरूम की टाइल्स तोड़ी जाने लगी। हर हथौड़ी के चोट के साथ सन्नाटा और गाढ़ा होते जा रहा था। कुछ ही देर बाद के नीचे से इंसानी अवशेष दिखाई देने लगी। 45 दिनों तक बीतने के कारण शव पूरी तरह गल चुका था। इससे सिर्फ कंकाल बरामद हुआ। इस घटना से पूरा इलाका सनरा गया। पुलिस ने इस कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की जांच में ये पता लगाया जा रहा है मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। क्या केवल नींद की गोलियां थी, फिर इसके अलावा भी कुछ और था। जांच एजेंसियां हर पहलू की पुष्टि और साक्ष्यों के आधार पर कर रही है। एक घर जहाँ बच्चों की हंसी गुजनी थी, वही घर एक खौफनाक राज छुपाने की जगह बन गई। आरोप सही साबित होते हैं। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि पहले से बनाई गई साजिश सबूत छुपाने का और पुलिस को गुमराह करने का भी मामला। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं और खौफनाक कहानियां मैं आप तक लाता रहूं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनों को पहचाना जाए।